हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीडे स्टडी चैनल। आज का इस वीडियो में हम लोग एक कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट वीडियो है, कॉन्सेप्ट जो होता है मेजरली बेसिक में, वो सब आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा है। ठीक है, सो ट्रिगोनोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, आजकल काफ़ी सारा क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से आता है आपका CHSL में या फिर MTS एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, वही बस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन यार डिस्कस करेंगे। करेक्ट, लेट्स मूव ऑन द कॉन्सेप्ट देन। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, जनरली ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक है वो सब राइट एंगल के ट्रायंगल के ऊपर कवर किया गया है। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट, सो इसको हम लोग B बोलेंगे। एंड इसको हम लोग बोलते हैं कि हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस मीन्स H, सो सॉरी H, इसको बोलते हैं इसको हम लोग बोलेंगे L B H। ठीक है, सो बेस मीन्स बेस, A लेंथ मीन्स दिस वन हाइट, एंड H मीन्स हाइपोटेनस। ठीक है, सो अभी इसमें ट्रिगोनोमेट्री में टोटल 6 एंगल होता है, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। आप ये तीनों चीज़ याद रखो। ठीक है, साइन, तो साइन मतलब क्या होता है? साइन मतलब होता है आपका परपेंडिकुलर बाई साइन मतलब होता है आपको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मीन्स बाई हाइपोटेनस मीन्स इट विल बी P बाई H और B बाई H। सॉरी, इधर पे हम लोग L से डिनोट किया, सो L बाई H। ठीक है, कॉस मतलब होता है कॉस मतलब आपका होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस B बाई H। ठीक है, एंड टेन मतलब होता है साइन बाई कॉस, तो साइन मतलब P बाई H, सो P बाई H बाई B बाई H, सो P बाई B होता है साइन, P बाई B होता है आपका टेन। तो टेन मतलब क्या होता है? बेसिकली इट विल बी लेंथ बाई बेस, मतलब इट विल बी हाइट बाई बेस। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स कोसेक, सेक, कॉट। सो कोसेक, ये सब में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कोसेक, सेक, कॉट में कैसे होता है? कोसेक मतलब होता है 1 बाई साइन, सो 1 बाई साइन मतलब क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, सो H बाई P हो जाएगा, सो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेक मतलब होता है 1 बाई कॉस, सो 1 बाई कॉस मतलब क्या होगा? H बाई B, सो हाइपोटेनस बाई बेस। एंड कॉट मतलब होता है 1 बाई 10, सो 1 बाई 10 मतलब क्या होएगा? B बाई P, सो B बाई P मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, ये है आपका साइन का वैल्यू। मैं आपको एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको निकालना है। जैसे फ्रेंड्स, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, सपोज ए ट्रायंगल का आपका लेंथ A बोल दिया 3, A बोल दिया 4। ठीक है, सो ऑब्वियसली आपका ये 5 हो जाएगा। करेक्ट, सो अभी कैसे निकालेंगे हम लोग साइन। तो साइन थीटा, अगर सपोज ए एंगल थीटा हो गया, ठीक है, इस एंगल को थीटा पकड़ लो, तो साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा? साइन थीटा मतलब हो जाएगा, हम लोग क्या पता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सो इसका मतलब हो जाएगा 3/5। ठीक है, कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? कॉस थीटा मतलब हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, सो मतलब हो जाएगा 4/5। ठीक है, देन आपका क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब क्या हो जाएगा? टेन थीटा मतलब हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सो इसका मतलब हो जाएगा 3/3/4, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस भी बोल सकते हो, एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी बोल सकते हो। सिमिलरली कोसेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा? तो कोसेक थीटा मतलब उल्टा हो जाएगा, सो कोसेक थीटा मतलब हो जाएगा 5/3। सेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा? 5/4। ठीक है, कॉट थीटा बाई क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक है, तो अभी देखो, अभी इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर सपोज साइन थीटा, जैसे मैंने क्या बोला, कोसेक थीटा मतलब 1 बाई साइन थीटा। करेक्ट, सो इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मतलब हो जाएगा कितना? 1। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, याद रखो आप। सिमिलरली क्या हो जाएगा? कॉस के साथ सेक का होगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सिमिलरली क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गोल्डन फॉर्मूला है। साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1, एंड टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। एंड और एक फॉर्मूला आपको समझाया, जैसे हम लोग डिस्कस किया था कि टेन थीटा मीन्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सो टेन थीटा मीन्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप लोग सब नोट डाउन कर लो फॉर्मूला को। ठीक है, टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो कॉट थीटा मतलब क्या हो जाएगा? कॉट थीटा मतलब 1 बाई टेन थीटा होता है, सो कॉट थीटा मतलब क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। करेक्ट, सही है, आगे बढ़ता है। अभी फ्रेंड्स, और एक चीज़ जो आम तरीके से सब लोग गलत करता है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसका ये वाला तो 90 डिग्री है। सपोज ये वाला है आपका थीटा, एंड ये वाला सपोज एक एंगल है। मैं आपको ये आपका ए दे देता हूँ, स्मॉल ए। अभी देखो, जब साइन थीटा आप करोगे,
ठीक है, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या होता है, ए आपका एल हो गया, ये आपका ए बी हो गया, ये आपका एच हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, आपको पता है लेंथ बाई हाइपोटेन्यूज। सी ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल का रिस्पेक्ट में उसका जो लेंथ होगा दैट इज ये वाला, करेक्ट। तो थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में लेंथ होगा ये, थीटा के साथ जो लगा होगा दैट इज कॉल्ड बेस। थीटा के साथ जो लगा होगा दैट विल बी कॉल्ड बेस, एंड थीटा के साथ हाइपोटेन्यूज लगा रहेगा, जो लगा रहेगा दैट इज कॉल्ड बेस। तो इसका मतलब है साइन थीटा मतलब होता है लेंथ बाई मतलब आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। तो साइन थीटा मतलब होएगा एल बाई एच। बट सेम थिंग अगर मैंने आपको पूछा कि साइन ए मतलब क्या है, तो साइन ए मतलब एल बाई एच नहीं होएगा इधर। साइन ए, सी सपोज इस एंगल का अगर कंसिडरिंग करेंगे तो हमने क्या बोला था आपको कि जो एंगल ऑपोजिट में रहता है, जो साइड ऑपोजिट में रहता है, मतलब ए का एंगल में, और ए एंगल का ऑपोजिट साइड कौन सा है, बी वाला है, करेक्ट। सो साइन ए मतलब होता है, सो इधर पे साइन ए के रिस्पेक्ट से बी हो जाएगा आपका मतलब परपेंडिकुलर, राइट। तो साइन ए मतलब क्या हो जाएगा, बी बाई एच, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब एंड साइन ए, आपको मतलब समझ में आ गया, कैसे करना है पता चल गया, ठीक है। सिमिलरली हर एक जो एंगल रहता है जैसे कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, सबको जब करोगे आप ये ट्रिक्स आप हमेशा याद रखो, ठीक है। ऐसे ही करना है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ए बेस, मतलब हम लोग आप लोग को विजुअल की साइड से ए बेस दिख रहा है तो इसका मतलब ए बेस है, नॉट लाइक दिस, ठीक है। आपको एंगल के हिसाब से देखना है, एंगल के साथ जो लगा रहेगा दैट विल बी कॉल्ड बेस, एंड जो ऑपोजिट रहेगा दैट विल बी कॉलिंग एज परपेंडिकुलर और हाइट। अभी फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कैसे इसका एंगल निकालना है। सी साइन जीरो, सी जनरली जो एंगल आपका एग्जाम में आता है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का रहता है। तो हमको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि साइन 30, साइन 45 या फिर कॉस 30, कॉस 90, ये सब का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको रख सकते हो, बट मेरा एक आप लोग का मतलब बहुत अच्छे से याद दिलाने के लिए एक ट्रिक्स है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो, जैसे साइन का, पहले आपको साइन का निकालना है। साइन का पहले आप लोग क्या करोगे, इसको 0 कर दो, तो 0 1 2 3 4 ऐसे करो, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, सबको 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 0/4। अभी देन इसका रूट कर दो, ठीक है, ओनली फॉर साइन, ठीक है। तो साइन के लिए ए अगर ट्रिक्स आप अप्लाई करोगे तो देखो साइन जो 0 है इसका मतलब 0, √0/4 मतलब 0, ठीक है। √1/4 मीन्स हाफ, ठीक है। √2/4 मीन्स 1/√2, √3/4 मीन्स √3/2, एंड √4/4 मीन्स 1। सी साइन इसका मतलब ये है, एक सेकेंड, आपका ए तो आपका साइन है हो गया, ठीक है। थोड़ा मैं क्लोज करके समझाया, इसके लिए आपको पता चल रहा है। सो ए आपका साइन हो गया, मतलब सेम थिंग साइन। तो इसका मतलब है साइन 0 डिग्री का मतलब है 0, साइन 30 डिग्री का मतलब है हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग साइन को निकालेंगे, तो करेक्ट। अभी कॉस का जब निकालोगे, देखो एक याद रखोगे, सब कुछ बाकी का सब कुछ तो ऐसे ही हो जाएगा। कॉस का जब हम निकालोगे, कैसे निकालोगे, कॉस मतलब हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 है ना, अभी कैसा हो जाएगा, ये जो 90 वाला है ये 0 में आ जाएगा। सो 1√3/2, ठीक है, 1/√2 हाफ 0, करेक्ट। ये हो जाएगा आपका कॉस। देन आपका आता है आपका टेन। तो टेन क्या हो जाएगा, टेन मतलब आपको पता है साइन बाई कॉस, सो मतलब 0/1, सो 0, ठीक है। 1/2/√3/2 मीन्स 1/√3। तो साइन आपका साइन 30 मतलब होता है 1/√3, साइन 45 मतलब होता है 1, साइन 60 मतलब आपका होगा कितना, √3 हो जाएगा, √3/2 इंटू ½ 2, ठीक है। देन आपका आ गया 10 90 मतलब होता है 1/0। सो 1/0 मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। सो आपको देखो साइन कॉस 10, इसका मतलब आपको पता चल गया। अभी आपको क्या निकालना है, कोसेक सेक कॉट। तो कोसेक सेक कॉट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका कोसेक जो हो जाएगा वो साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन मतलब साइन का 1/sin हो जाएगा। तो कोसेक 0 मतलब क्या हो जाएगा, 1/0, सो इन्फिनिटिव। देन 1/1/2, इसका मतलब 2 हो जाएगा, 1/1/√2 मतलब √2 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2/√3, एंड ये हो जाएगा 1/1 मीन्स 1 कोसेक। देन आपका आता है सेक। सेक मतलब किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा। सो 1/1 मीन्स 1, 1/√3/2 मीन्स 2/√3, ठीक है। सिमिलरली 1/1/√2 मीन्स √2, ठीक है। देन आपका आता है 1/1/2 मीन्स 2, एंड 1/0 मतलब अगेन आता है इन्फिनिटी,
ठीक है। अभी कॉट का जब होगा तो कैसे होगा, कॉट का जब होगा तब उसका कॉट का जब होगा तब tan का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, जैसे कॉट का क्या हो जाएगा, 1/0 मीन्स इन्फिनेटिव, 1/1/√3 1/1 1 1/√3 हो जाएगा ये, एंड ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ऐसे करके आपको वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालना आपको याद आ गया। अभी देखो मैंने क्या दिखाया, साइन एंड कॉस का जब होए वो साइन 0 डिग्री जो है कॉस 90 डिग्री है, करेक्ट। साइन 0 मतलब कॉस 90, ऐसा मैंने दिखाया लास्ट इसमें। इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा का मतलब जो होता है वो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। सिमिलरली उल्टा भी करेक्ट है, कॉस थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा। सिमिलरली कोसेक के साथ सेक का हो जाएगा, कोसेक थीटा मतलब सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। सिमिलरली tan का हो जाएगा tan थीटा मतलब कॉट 90 माइनस थीटा, ओके। सो सेक साइन के साथ कॉस का हो जाएगा, तो आपका साइन के साथ कॉस का हो जाएगा 90 माइनस थीटा से, कोसेक के साथ सेक का होगा, tan के साथ कॉट का होगा। सो आपको क्या पता चला इस एंटायर वीडियो में, आपको साइन कॉस tan कैसे निकालते हैं, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल से वो पता चल गया, हर एक एंगल का मान, हर एक एंगल का कितना वैल्यू होता है वो भी पता चल गया आपको, साइन 0 साइन 30 कॉस 30 कोई भी है, ठीक है। तो आपको फटाफट याद रखना है कि कैसे करना है। जैसे tan 30 मीन्स 1/√3, ठीक है। cot 60 मतलब कितना होता है 1/√3, ठीक है। तो ऐसे करके आपको वो वैल्यू पता चल गया। एंड क्या पता चल गया कि आपका मतलब साइन के साथ कॉस का क्या रिलेशन है, साइन 0 मीन्स कॉस 90, तो साइन थीटा मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा। कोसेक मतलब सेक, कोसेक के साथ सेक का है, tan के साथ कॉट का है, करेक्ट। तो इसी सब जो कॉन्सेप्ट नोट है इसके साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हम लोग आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है इस रिगार्डिंग इस टॉपिक के बारे में, करेक्ट, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन कर लो एंड प्रिपेयर रहो। हम लोग नेक्स्ट दिन कोई दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।